बिहार के पटना में भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के बैनर तले विश्वकर्मा परिवारों ने किया हुंकार रैली। आपको बता दें कि पटना जिला मुख्यालय स्थित मिलर हाई स्कूल मैदान में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के बैनर तले विश्वकर्मा परिवारों द्वारा हुंकार रैली किया गया, जो भलीभांति सफल रहा। जिस रैली के मुख्य अतिथि भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पौत्र इंद्रजीत सिंह बब्बू रहे, जिनका स्वागत भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद ने फूल माला एवं बुक्के से किया। तो वहीं कार्यक्रम की शुरुआत इंद्रजीत सिंह व मुकुल आनंद सहित अन्य पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जहां बिहार के 38 जिलों से आए सभी जिला अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी सहित लाखों की संख्या में विश्वकर्मा परिवार के महिला पुरुष सभा में मौजूद दिखे। खास बात यह रही कि बिहार से लेकर दिल्ली सहित अन्य राज्यों से भी विश्वकर्मा परिवार बढ़ई, लोहार, स्वर्णकार, कसेरा, ठठेरा एवं कुम्हार के कई पदाधिकारी व गणमान्य व्यक्ति मौजूद दिखे। जहां सभा को संबोधित करते हुए मुकुल आनंद ने कहा कि हम विश्वकर्मा के 5 पुत्रों की आबादी 8% है। सरकार हमें राजनीतिक सत्ता में भागीदारी दे, वरना हम अपनी पार्टी खुद बनाकर हक लेना जानते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने लोक जनतांत्रिक पार्टी के नाम की घोषणा भी कर दिया। तो वहीं ऑल विश्वकर्मा रामगढ़िया फाउंडेशन के चेयरमैन इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हम विश्वकर्मा के 5 पुत्रों ने इस तरह एकजुट दिखाई है, इसी प्रकार आगे भी हमें एक बनकर रहना होगा, जिससे हमें अपनी सफलता अवश्य प्राप्त होगी। उन्होंने यह भी कहा कि हम विश्वकर्मा परिवार के साथ हमेशा खड़े उतरने का काम करेंगे। अंत में महिला प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष सुजाता शर्मा ने कहा कि हम सभी को शिक्षा और राजनीतिक विचारधारा में महिलाओं को आगे लाने की जरूरत है। मौके पर मंच संचालन करता महासंघ के प्रवक्ता दिवाकर शर्मा व मैनेजमेंट करता बीके शर्मा राजेश रहे। पटना बिहार से आशु राजा के साथ संतोष आनंद की रिपोर्ट। विश्वकर्मा के 5 पुत्रों का जो आज हुंकार रैली है, ये बहुत ही सफल रहा है। ये तो शुरुआत है, अभी आगे लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है। आज़ादी के सैकड़ों वर्ष पहले से और आज़ादी के 76 साल बाद भी विश्वकर्मा समाज की आबादी 8% होने के बावजूद भी हम लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं। इसलिए विश्वकर्मा समाज के सर्वांगीण विकास के लिए ये हुंकार रैली का आयोजन किया गया है, जिससे उचित भागीदारी मिल सके। 8% आबादी होने के बाद भी आज हमारा कोई एमपी नहीं है, हमारा कोई एमएलए नहीं है, हमारी बातें कहीं सुनी नहीं जाती है। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आज तक विश्वकर्मा समाज के हक और अधिकार से वंचित रहा है। इनका शोषण शुरू से होता आ रहा है और आज भी शोषण हो रहा है। जिस तरीके से पहले भी जमींदार हुआ करते थे, आज के समय में जो नए जमींदार हैं, उससे ज़्यादा अत्याचार हमारे विश्वकर्मा समाज के लोगों पर कर रहे हैं। हमारे 99% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। इनके सर्वांगीण विकास के लिए इनको एकजुट किया जा रहा है और एकजुट करके हम लोग 8% के हिसाब से हक और अधिकार मिले, इस प्रयास किया जा रहा है। उस हिसाब से हमारा पार्लियामेंट का 5 और विधानसभा का 25 टिकट मिलता है। अगर जो भी पॉलिटिकल पार्टी बिहार में है, देश में है, चाहे एनडीए हो चाहे यूपीए है, उनको मैं आगाह कर देना चाहता हूँ कि विश्वकर्मा समाज अब जागृत हो गया है। अगर इनको अपने हक और अधिकार से वंचित किया गया तो ये आपका साथ नहीं देंगे और आपकी सरकार बगैर विश्वकर्मा समाज के लोगों के सपोर्ट से नहीं बनेगी। जैसा कि पिछले 14 वर्ष लालू जी को भी विश्वकर्मा समाज का पूरा समर्थन रहा था, उसके बाद नीतीश जी का भी पूरा समर्थन रहा था। ये लोग वोट तो लेते हैं, लेकिन विश्वकर्मा समाज
किसी भी सर्वांगीण विकास के लिए या टिकट देने के लिए जब बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है और उसी के माध्यम से विश्वकर्मा समाज के लोगों को और अति पिछड़ा भाइयों को, जो हमारे समान विचारधारा के लोग हों, उनको जोड़कर हम लोग पार्लियामेंट और विधानसभा में, हर विधानसभा और हर पार्लियामेंट क्षेत्र पर हम अपने समाज के लोगों को खड़ा करेंगे और उनको जिताने का प्रयास करेंगे। हम उस देश में रहते हैं जहां कहते हैं कि पत्थर भी पूजे जाते हैं, और उन पत्थरों को पूजने लायक बनाया किसने? विश्वकर्मा समाज। सृष्टि रची तो विश्वकर्मा समाज, और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए हम विश्वकर्मा वंशी हैं। मैं अभी सभी की बातें सुन रहा था। हम हक की लड़ाई तो लड़ते हैं, लड़ना चाहते हैं, पर उसके लिए हमें हिम्मत करनी चाहिए। वो हिम्मत, वो शुरुआत आज जो बिहार से हुई है और मेरे छोटे भाई मुकरनंद जी ने की है, उनको मैं बहुत ही सलाम करता हूं। यह शुरुआत आज से बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, पर किसी में हिम्मत नहीं थी। जो हिम्मत दिखाई है मुकरनंद जी ने, उनको मैं बहुत ही सराहनीय करता हूं और प्रणाम भी करता हूं। देखिए, एक घर के अंदर 5 पुत्र होते हैं और एक बाप को इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। इन्होंने तो समाज इकट्ठा करके दिखा दिया, ये और बहुत बहुत। लड़ाई जो है हमारे समाज की, वो ऐसे नहीं लड़ी जाएगी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर हम सड़क पर जा रहे हैं, वहां पे एक पैसा गिरा पड़ा हो, तो कोई कहेगा ये मेरा है? क्या कहेगा? ये किसी का गिरा हुआ है। और वही एक पैसा जब लाखों में तब्दील हो जाएगा, तो कोई कहेगा ये किसी का गिरा हुआ है? कहेगा मेरा है। जब तक हम लाखों में नहीं जाएंगे, ये कोई भी पार्टी ये नहीं कहेगी ये समाज मेरा है, मेरा है, मेरा। जिस दिन हम लाखों में आ गए, उस दिन ये सभी पार्टियां आपके पीछे घूमेंगी। और आज मैं ढोल बाजे सुन रहा हूं। मैंने अभी मुकुल जी से पूछा, मैं ये पटाखे किस बात के चल रहे हैं? कहते हो बीजेपी ने समर्थन जीत लिया। मैं कहा ऐसे ही अगर हम इकट्ठे होकर 2025 में इकट्ठे होकर दावा बोल दें, तो मैं गारंटी देता हूं कि ये सरकार व पटाखे हम बजाएंगे और गवर्नमेंट हम बनाएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं, जिस दिन हमने लाखों में दिल्ली में दावा बोल दिया, इस समाज की दिशा और दशा दोनों चेंज हो जाएगी। और मैं आपसे एक और वादा करता हूं, जिस दिन आप दिल्ली में इकट्ठे हो गए, हमने दावा बोल दिया और हम हक की लड़ाई लड़ने में कामयाब हो गए, उस दिन मैं आप लोगों से वादा करता हूं, ये ज्ञानी जैल सिंह का पोता आपसे वादा करता है कि विश्वकर्मा समाज का कहीं पसीना गिरेगा तो इंद्रजीत सिंह अपना खून बहाने से पीछे नहीं हटेगा। उसके लिए हमें ऐसी ही एकता दिखानी होगी। ये जुबान वर्ग जो शब्द है, ये रामगढ़िया और विश्वकर्मा से शुरू हुआ है। लुधियाने आके फिर बंद हो गई, तो वहां पे भी उसने देखा कि मैकेनिक कुछ ने ठीक नहीं किया, तो उसको दिमाग में आया कि वो विश्वकर्मा वर्कशॉप वाला कोई विश्वकर्मा वंशी था, उसने ठीक की। तो उसने पूछा वह है यहाँ पे कोई? कहता हाँ जी है। कहते उसको बुला लीजिए। उसने कहता कहाँ जाना है? कहता मैंने दिल्ली जाना है। कहता पटने तक मैं आपकी ठीक कर सकता हूँ, वहां तक जुगाड़ कर लूंगा, वहां आप आगे देख लीजिएगा। कहता चलो वहां तक तो करो। करते करते पटने पहुंच गया। वहां भी उसने सीधा देखा कि वो और कुछ नहीं कर सकता, विश्वकर्मा वंशी को ढूंढो, वही जुगाड़ करेगा इसका। तो उसने जुगाड़ कर लिया। कहता कहाँ जाना? का दिल्ली। कहता जाओ, फिर तो तुम्हारा फ्लाइट पकड़ लेगा, टेंशन मत ले। तो अब वापस अपनी कंट्री अमेरिका गया, तो फिर प्रेसिडेंट ने पूछा कि भाई तुम
हिंदुस्तान में क्या देखे हो? कहते वहां पे विश्वकर्मा वंशी, उनके पास जुगाड़ बड़ा तगड़ा है। तो कुदरती उस टाइम मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी, तो उन्होंने मनमोहन सिंह को फोन किया, कहते हैं आपके पास यहाँ पे है जुगाड़ है, वो दे दो। कहते हैं वो नहीं दे सकता, उसी से तो मेरी सरकार चल रही है। तो हमें वो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हम वो विश्वकर्मा वंशी हैं, अपने जुगाड़ के साथ जो कुर्सी बनती है, बिना कील के कुर्सी बना सकते हैं, तो हम अपनी कुर्सी का हक ले नहीं सकते। लोहा जो लोहे का काम करता है, और लोहे को बिना वेल्डिंग किए मोड़ तोड़ के कुर्सी बनाने के लिए दिखा सकता है, क्या हम वो जुगाड़ नहीं कर सकते? एक लीडर ने बोला रैली, तो कहता विश्वकर्मा सारे इकट्ठे हुए थे, तो विश्वकर्मा ने तो सुई से लेके कहते जहाज बना दिया। मैं कहा बिल्कुल सही है, सुई से लेके जहाज बनाया है हमने। तो मैं कहा ये मत भूलिए नेताजी, ये कुर्सी भी हमने बनाई है, इसका हक है। जो तरह कुर्सी हमें चाहिए बनानी बंद कर देंगे, अब बैठना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो साथियों, हिम्मत करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उसके लिए एकता करनी पड़ेगी। जब तक हम सारे मिलकर एक नहीं होंगे और अपनी को लाखों की तादाद में नहीं लेके जाएंगे, कोई पार्टी हमें नहीं देगी। उसके लिए अपने यहाँ पे नौजवान साथियों को मेरी अपील है, हम लोग तो आपको गाइड कर सकते हैं, आगे की शक्ति आपको दिखानी है, नौजवान साथियों को दिखानी है, जागृत होना है। क्योंकि आज के नौजवान, जब हम पहले विश्वकर्मा समाज को इकट्ठा काम करने का कोशिश करते थे तो हमें घर घर जाना पड़ता था। आज हमारे विश्वकर्मा वंशी जो हैं, नौजवान साथी हैं, वो ऐसा जुगाड़ कर देते हैं, अभी बैठे होंगे तो उनको सभी जगह मैसेज पहुंच गया होगा कि हम उस रैली में मोबाइल के जरिए। तो इजी हो गया है एक दूसरे को इकट्ठा करना, मैसेज पहुंचाना। तो हमें यही जुगाड़ करना पड़ेगा और ये जुगाड़ आप लोग ही कर सकते हैं। और नौजवान साथियों को मैं कहता हूं कि ऐसा करो कि ये हमारा समाज है, अपने हक की लड़ाई लड़े। और मैं आपसे वादा करता हूं, जहां पर आप मेरा साथ चाहेंगे, तन मन धन के साथ मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं।